सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ड्यू टॉक्स यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये होने वाली है 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये पॉइंट्स आपकी क्वेरी होने वाली है जो मैं बताऊंगा, जो आपने सबसे ज़्यादा पूछे मेरे से इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कमेंट्स पर, कि सब कुछ एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद, आपके फॉर्म वेरीफाई करने के बाद जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसके मैं कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है क्वेरी। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ऐसी ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सो सबसे पहले जो क्वेरी है वो है फर्स्ट कट ऑफ में रिजेक्शन। काफ़ी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के एक्शन, जो नीचे एक्शन कॉलम है उसमें रिजेक्शन आ रहा है, वो किस चीज़ की वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं उस चीज़ पर आज डिस्कस करूंगा। जो ये फर्स्ट टॉपिक है रिजेक्शन, वो आपके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो चीज़ों की वजह से आ सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स के गलत होना, एंड सेकंड पॉइंट है आपके बेस्ट ऑफ 4 के मार्क्स आपने गलत कैलकुलेट करे हैं, मेरिट से कम जा रहे हैं, इस वजह से आपका रिजेक्शन हो रहा है। फर्स्ट एस्पेक्ट का होना बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती होती है तो डीयू आपको मेल के थ्रू या फिर आपके मैसेज इनबॉक्स के थ्रू आपको ज़रूर से कांटेक्ट करके आपको बताएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में गलती है, प्लीज़ उसे दोबारा से अपलोड कीजिए या उसमें कुछ सुधार कीजिए, या आपको डीयू ज़रूर से बताएगा। तो इसका होना, इसका पॉसिबल होना तो बहुत कम चांसेस हैं। बट जो सेकंड एस्पेक्ट है कि आपने अपनी परसेंटेज गलत कैलकुलेट की है, वो हो सकती है। अब इसका फिलहाल तो कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको सेकंड कट ऑफ में ही अच्छे से परसेंटेज अपनी कैलकुलेट करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट कट ऑफ में तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलेज डीयू ये साफ साफ कह चुका है कि आप ध्यान से सब कुछ एप्लीकेशन अप्लाई का प्रोसीजर करें। आप सेकंड कट ऑफ में ध्यान से देख लीजिएगा कि आपकी परसेंटेज कितनी बैठ रही है, आपके कोर्स के हिसाब से डिडक्शन लगकर कितनी बैठ रही है। ये आपको क्यूमुलेटिव परसेंटेज के नाम से फोर्थ, जब आप अपना ड्यू का पोर्टल ऑन करेंगे, अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बहुत सारे कोर्सेज होंगे, उसके हिसाब से ड्यू, वो एक तरह का ड्यू का कैलकुलेटर है, वो अपनी राइट परसेंटेज आपको लगा के दिखा देगा। सेकंड आता है ट्रांसफ़र फ़ी के बारे में, कि जो हम एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कब करा पाएंगे एंड उसकी फ़ीस क्या होगी। अब जैसे फर्स्ट कट ऑफ रिलीज़ हो गई है, अब जब सेकंड कट ऑफ रिलीज़ होगी, आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उससे थोड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा होगा, या फिर आप किसी कोर्स को बदलना चाहते हैं। आप अगर आपकी मेरिट के अंदर सेकंड कट ऑफ में उस कॉलेज या दूसरे मेरिट कोर्स में एडमिशन हो रहा होगा, तो आप उसमें इजीली ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आप किसी और कॉलेज में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, आप अपना कोर्स बदल सकते हैं, या फिर आप अपने ही कॉलेज में कोई और कोर्स में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। हर ट्रांसफ़र की फ़ीस 1000 रुपीज़ होगी। अब बात करते हैं कितने बार ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो वो कोई इसका नंबर नहीं है। आप कितनी बार ट्रांसफ़र करा सकते हैं, जब जब कट ऑफ निकलेंगी आप तब तक ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ऐसा नहीं है एक कट ऑफ में आप 2-3 बार ट्रांसफर कराएंगे, हर कट ऑफ में एक बार ट्रांसफर करा सकते हैं आप। थर्ड पॉइंट तो यही था कि कितनी बार ट्रांसफर करा सकते हैं, तो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया। फोर्थ है किन किन चीज़ों में ट्रांसफर पॉसिबल है, तो उसका भी मैंने आपको बताया है कि आपके कोर्स में, अगर आप कॉलेज, मान लीजिए आपने हिंदू कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ एंड आपने लिया है इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन, बट आपको चेंज करना है, हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो नेक्स्ट कट ऑफ में हिस्ट्री ऑनर्स की जो भी कट ऑफ निकलेगी उसमें आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं सेम कॉलेज में। और अगर आपको किसी और कॉलेज में, मान लीजिए आपने सत्यवती कॉलेज में एडमिशन लिया एंड आपका हंसराज कॉलेज में नेक्स्ट कट ऑफ में हो रहा है, तो आप हंसराज कॉलेज में सत्यवती से वो बैठ रहे हैं तो उसमें भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कोर्स भी बदल सकते हैं, कॉलेज भी बदल सकते हैं। डिडक्शन फी 1000 रुपीज़ है। अब जो 6 है वो है पेमेंट लिंक जनरेट। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। आपने अप्लाई कर दिया कॉलेज में, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो गए, पेमेंट लिंक कुछ बच्चों की तुरंत शो नहीं कर रही है, 3-3 4-4 घंटे बाद भी शो कर रही है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, सब काम सॉफ्टवेयर करता है, तो थोड़ी बहुत लेट हो जाता है। आपकी पेमेंट लिंक भी शो करेगी, जिन बच्चों की अभी तक नहीं करी, आप टेंशन मत लीजिए। अब जो 7th क्वेरी आती है वो है पेमेंट जनरेट। पेमेंट फेल्ड का ऑप्शन, मतलब कई बच्चे जो पेमेंट कर रहे हैं तो उनकी पेमेंट फेल्ड ऑप्शन दिखाया जा रहा है।
ये किस वजह से हो सकता है, इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहले तो आप अपने डाटा कनेक्शन चेक कीजिए, अगर आपका वाईफाई डाटा कनेक्शन सही है बिल्कुल तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड, जो आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाली थी, आप उसी अकाउंट से सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब उसी अकाउंट से सिर्फ आप पेमेंट कर सकते हैं। नेम सही से डालिएगा, जो नेम पूछेगा उसमें नेम वही होना चाहिए जो आपके अकाउंट नंबर पर है। अगर आपका अकाउंट नंबर चेंज हो रहा है तो उसमें अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप अपडेट करके भी उसे चेंज कर सकते हैं, फिर आप पेमेंट कर लीजिएगा। सेवेंथ है जनरल वालों के लिए कट ऑफ कब तक आएगी। सो जनरल वालों के लिए सेकंड या थर्ड कट ऑफ में ही बंद हो जाता है। सेकंड या थर्ड कट ऑफ जनरली होती है, जनरल वालों के लिए विजिबल होती है डिफरेंट कोर्सेज के लिए, बट SC/ST वालों के लिए 6, 6, 7, 7 तक भी कट ऑफ चली जाती है, लेकिन जनरल वालों के लिए मोस्टली कॉलेजेस में सेकंड कट ऑफ में ही बंद हो जाता है। एट्थ है डॉक्यूमेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। जब आप कॉलेज जाएंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। जब आप कॉलेज जाएंगे, वो अभी तो नहीं पूछा जाएगा, जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, आप पहले से ही इन्हें कलेक्ट करके रखिएगा। 9 जो क्वेरी है वो है अकाउंट चेंज, जो मैंने आपको इस 7th पॉइंट में बताया है। अकाउंट चेंज में क्या है कि मान लीजिए आपको अपना अकाउंट अपडेट करना है, जो आपने पहले अकाउंट नंबर या अकाउंट डाला था जिससे आपको फीस पेमेंट करनी थी, अगर वो आपका अकाउंट बंद हो गया, आपको चेंज करना है तो उसमें अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। आप पहले अकाउंट को अपडेट कर लीजिए, नया अकाउंट डाल दीजिए, फिर उसी अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। 10th है ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसका मतलब है कि जो क्लासेस होंगी, जैसे DU ने अपना नई अपडेट निकाला है कल को कि क्लासेस 18 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो क्लासेस ऑनलाइन होंगी ऑफलाइन होंगी। अभी तक जो जैसे DU ने अपने पोर्टल में नहीं बताया कि ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट होंगी, तो इसका मतलब कि 18 नवंबर से ऑनलाइन ही होंगी। अगर उसके बीच में कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ जाते हैं, DU अपने ऑर्डर्स में चेंज करता है, अपने अपडेट में चेंज करता है, तो ऑफलाइन भी हो सकती हैं, बट मुझे अभी नहीं लगता कि क्लासेस ऑफलाइन होंगी। हालांकि सब खुल रहा है, बट चांसेस है कि दिसंबर में या फिर जनवरी में ऑफलाइन क्लासेस हो सकती हैं। फिलहाल तो अभी जो नोटिस आया है DU की तरफ से, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, DU की तरफ से नोटिस आया, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि अभी क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। क्लियर मेंशन नहीं है, बट उन्होंने ऑफलाइन का नहीं कहा है, तो इसका मतलब ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अपनी जनरल क्वेरीज पूछते रहिए, मैं उस पर वीडियोस बनाता रहूँगा। और कुछ आपको क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर है एंड इंस्टाग्राम का भी हैंडल है, आप वहाँ पे जाके मुझे DM कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।